मानश्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम प्रथमानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि चतुर्थ काल में जो भी राजा, महाराजा, चक्रवर्ती आदि होते थे वो अनेक प्रकार के युद्ध क्रिया करते थे, अनेक प्रकार के भोग भोगते थे, क्रीड़ाएं करते थे। लेकिन इस पंचम काल में हमें छोटी छोटी चीज़ों को, क्रियाओं को करने में दोष नजर आता है। ऐसा क्यों मानश्री? बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, क्रियाओं में दोष नजर आता है। काल में तो बड़े बड़े राजा युद्ध कर देते थे, हिंसा करते थे, तो उन्हें कुछ नहीं होता था। हम छोटी छोटी क्रियाओं में हमें दोष नजर आता है कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो बड़े बड़े राजा जो करते थे वो धर्म के लिए करते थे। बड़ी बड़ी हिंसाएं, एक एक दिन में 10-10 हजार सैनिकों को मार डालते थे, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए। आज वर्तमान में जो स्थितियां बनती हैं, उस समय की भोग विलासिताएं भी थीं, लेकिन वो भोग विलासिताएं जो अच्छे राजा करते थे उनकी एक मर्यादा थी। उधर भोग विलासिता में लीन होते थे तो उधर धर्म में भी ऐसे लीन होते थे। चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि इतनी भोग विलासिता के बाद जब वो माला फेरने बैठता था, ध्यान करने बैठता था, तो इतना एकाग्र हो जाता था कि उसके हाथ की अंगूठियां नीचे गिर जाती थी, इतना श्वास मंद करता था। जो कम में शूरा सो धम में शूरा, ये नीति थी पहले। जो कर्म करने में शूर हैं तो वे धर्म करने में भी शूर थे। उधर वो युद्ध लड़ने में भी सीधे रागी थे, तो एक क्षण में वैराग हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। आज की जो हिंसा है वो आज इसलिए निषेध किया जाता है कि धर्म तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अधर्म ही कर रहा है, अधर्म की तरफ ही जा रहा है। तो पहले स्थिति, कई लोग ये बात करते हैं। एक बार आपके जैसा एक प्रश्न किया किसी ने कि बोले महाराज जी आप राम राम की कथा सुनाते हैं, आप कन्हैया की कथाएं सुना करो। मैंने क्यों? बोले रामचंद्र की कथा हम लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि जिंदगी भर बनवास, जिंदगी भर मैंने कृष्ण की, अरे महाराज कृष्ण की लीला में मजा है, उनका रास लीला, कृष्ण की लीला में अच्छा लगता है, सब खूब जो कुछ करना है सब करो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई कृष्ण की सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कृष्ण की रासलीला तुमने पसंद कर ली, लेकिन कृष्ण ने गायों को बचाने के लिए हाथ पे गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, तुम एक भैंस का गोबर ही उठा के बता दो। अरे क्या बात, जरा जोरदार तालियां। गायों के लिए पुण्य कितना किया। आज लोग कहते हैं कि भरत बाहुबली ने युद्ध किया, 2 भाई लड़े संपत्ति के ऊपर, हम लोग लड़ बैठते हैं तो क्या हुआ? हम लोग तो बातों से लड़ते हैं। भरत बाहुबली ने तो सुदर्शन चक्र चला दिया, बिल्कुल चलाया, गलत किया। लेकिन ये भी ध्यान रखो, लड़ने के बाद ऐसा वैराग हुआ, जीतने के बाद 1 साल की तपस्या भी की। तो मैं तो कहता हूं 2 भाइयों को यदि भरत बाहुबली का उदाहरण देते हो तो मैं तो माला फेरूंगा, हे भगवान आगरा का प्रत्येक भाई भाई जम के लड़े, पर शर्त है जो जीतेगा उसे दीक्षा लेना पड़ेगी, जो जीतेगा उसे दीक्षा लेना पड़ेगी, फिर लड़ाई का मेरा समर्थन है। तो जो कम में सूरा सो धम में सूरा, वे धर्म में भी सूर थे, धर्म करने में भी वो उतने ही निपुण थे। इसलिए आज मात्र अधर्म की तरफ जा रहे हैं। पुण्य तो कुछ कर ही नहीं रहे, धर्म तो कुछ कर ही नहीं रहे, मात्र अधर्म की तरफ जाते हैं, इसलिए रोका जाता है। बाकी आज भी वही है। एक किसान दिन भर में हल चला करके सैकड़ों बीघा जमीन की हरियाली को हल चला देता है तो भी उसे पापी नहीं कहा जाता। और एक गार्डन में घूमता हुआ एक पत्ता तोड़ के फेंक देते हैं तो ये पापी की कोटि में आता है। क्यों? क्योंकि उस खेती में धर्म है, उस खेती में अहिंसा है, उस खेती में वो स्वयं के प्राण बचा रहा है, परिवार के प्राण बचा रहा है, और पड़गान हो गया तो मुनिराज के प्राण बचा रहा है। कितना कार्य कर रहा है किसान। एक मुनिराज के अन्न आता है, किसान से ही आता है, उसी अन्न से मुनिराज की जिंदगी। उसने खेती करने में हिंसा की है, पक्का है,
लेकिन उस खेती के गजाए हुए अन्न से एक मुनिराज को बचाया है, एक परिवार को बचाया है, स्वयं की जिंदगी बचाई है। तो ऐसा, और इसको पत्ता तोड़ने वाले ने मात हिंसा ही की है, ना स्वयं को बचाया, ना परिवार को बचाया और ना महाराज को बचाया। तो इस प्रकार का हमें लगाना चाहिए। पहले के साधु प्रतिमान योग में बराबर भोग विलास का वर्णन मिलता है, लेकिन ये वर्णन अलंकारिक भी होता है, क्योंकि ये एक पुराण शास्त्र की शैली होती है कि उसमें तुम अपने राजा को, नायक को कितना सुखी दिखा सकते हो, कितना वैभव संपन्न दिखा सकते हो, कितना ज्यादा दिखा सकते हो। तो ये पुराणों की शैली भी होती है। जरूरी नहीं है कि ऐसा भोगी विलासी वो रहा ही हो, ये अलंकारिक भाषा भी होती है। नमोस्तु गुरुवर।